आखिर वन पीस का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर जॉय बॉय कौन है? तो ये वो बंदा है जो 8 से 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी में रहता था और जो इमुसामा के अगेंस्ट गया था, और ये फर्स्ट यूजर था गोमू गोमू नोमी का, जिसका असली नाम है हितो हितो नोमी, जो कि एक मिथिकल जोन टाइप फ्रूट है सन गॉड निका का। और अगर हम बात करें वॉइड सेंचुरी की, तो ये वो ग्रेट किंगडम था जो उस टाइम पे सबसे पावरफुल इंडिविजुअल किंगडम था। इनके पास 3 एंशिएंट वेपन्स थे जिनके बारे में हम आज सीरीज में देख रहे हैं। और इन्हीं कुछ 800 से 900 सालों के बीच में कुछ 20 किंगडम्स ने मिलकर अलायंस बनाई और द ग्रेट किंगडम से लड़ाई छेड़ दी, जिसमें द ग्रेट किंगडम हार भी गया और द ग्रेट किंगडम के ट्रेस भी इरेज कर दिए गए। और इस पीरियड को इस सीरीज में द वॉइड सेंचुरी कहा गया है। और इस पीरियड के बारे में एक ऐसी बात है जिसे अभी भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं, और वो है जॉय बॉय। जॉय बॉय इस पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। उसने अनडिस्ट्रक्टिव पोनोग्लिफ्स बनाए और पूरे वर्ल्ड में छुपाए। इन सभी पोनोग्लिफ्स में वॉइड सेंचुरीज के राज छुपे हुए हैं। जॉय बॉय सब कुछ डिस्क्लोज करने के लिए तैयार था, पर ऐसा नहीं था कि वो वीक था। उस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिन्हें वो पार नहीं कर पाया, और 20 किंगडम से अकेले ही लड़ना कोई आम बात नहीं है। मरने से पहले जॉय बॉय ने आगे का काम नेक्स्ट जनरेशन पर छोड़ दिया, और मरने से पहले जॉय बॉय ने ये वादा किया था कि वो वापस आएगा और अपना अधूरा काम पूरा करेगा। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मेरी जुआ में रखी हुई जायंट स्ट्रॉ हैट जॉय बॉय की ही है। इसका मतलब जॉय बॉय एक जायंट था। और हमें दिखाई देता है कि इमू अभी भी जॉय बॉय की स्ट्रॉ हैट को देख रहा होता है और उसके आखिरी शब्दों से वो इतना डरा हुआ है कि वो वापस आएगा और उसे खत्म करेगा जो उसने शुरू किया है। और जो डी क्लैन वाले हैं जो कि पूरे सीरीज में उत्पात मचा रहे हैं, वो सभी कितने पावरफुल हैं और वो अपनी विल के लिए ही जाने जाते हैं, और वो सभी जॉय बॉय के एंसेस्टर्स हैं। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि जॉय बॉय की विल कितनी पावरफुल होगी। स्टोरी के मुताबिक लूफी ही है जिसने हितो हितो नोमी को कंज्यूम किया है और जॉय बॉय का इनकारनेशन है। तो एपिसोड में हम देखते हैं कि लूफी को फिर से हराने के बाद काइडो खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है कि अब वो फाइट खत्म कर चुका है और वो अब रेस्ट ऑफ द क्रू को खत्म कर देगा। जैसे ही वो नीचे आता है तो हम साफ सुन सकते हैं द ट्रल्स ऑफ लिबरेशन, जो निशा बताता है कि जॉय बॉय वापस आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि लूफी अपने न्यू अवतार के साथ वापस आता है और वो काइडो को ओवर पावर करके अपने हितो हितो नोमी की रियल पावर शो करता है पूरे वर्ल्ड को, और काइडो को एक खिलौने की तरह खत्म कर देता है। काइडो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पावर आखिरकार है क्या, पर उससे बाद में याद आता है कि ये तो जॉय बॉय की पावर है, और यहीं पर काइडो का गेम ओवर हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।